नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली महू से राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस को संविधान विरोधी बताया, निशाना साधा। तो साथ ही यह भी दावा भी दोहरा दिया कि इंडिया गठबंधन ने बीजेपी की 400 पार के नारे और संविधान बदलने के मंसूबे पर पानी फेर दिया। राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी और आरएसएस को दलित और आदिवासी विरोधी बताया। यह ऐलान भी किया कि कांग्रेस बीजेपी के न चाहते हुए भी जाति जनगणना कराएगी, पिछड़ों और दलितों का आरक्षण बढ़ाएगी, 50% के दायरे को तोड़ देगी। आरएसएस बीजेपी जो इस संविधान के खिलाफ हैं, अंबेडकर जी गांधी जी के संविधान के खिलाफ हैं, इसको कमजोर करते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। आरएसएस बीजेपी ये खुद देशद्रोही है और दूसरों को कहते हैं कि ये लोग दूषित हुए। दिल में दलितों पिछड़ों का दर्द, जहन में जाति जनगणना का जिद, जबान पर जय बापू, जय भीम और हाथ में बाबा साहेब का संविधान। हरियाणा से महाराष्ट्र तक विधानसभा चुनाव के नतीजों में भले ही कांग्रेस को जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी मंजिल नहीं बदली। चाहे मोहन भागवत का हालिया बयान हो या फिर लोकसभा चुनाव के दौरान 400 पार का नारा, राहुल गांधी ने बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली से आरएसएस को ललकारा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बता ही दिया कि कैसे संविधान के खिलाफ बोलने से मोदी सरकार को बैसाखियों का सहारा लेना पड़ गया। कुछ दिन पहले आरएसएस के नेता मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 में आजादी नहीं मिली, वो झूठी आजादी थी, सच्ची आजादी मोदी जी के आने के बाद मिली। भाइयों और बहनों, ये सीधा संविधान पर आक्रमण है। इन्होंने पहले लोकसभा से पहले संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 400 पार हमारी सीटें आएंगी और जब सीटें आएंगी हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उनके सामने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए और लोकसभा में 400 पार छोड़ो, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को इस पर मत्था टेकना पड़ा था। जब वो अंदर घुसे थे, मत्था टेक कर घुसे थे। इलेक्शन में क्या बोलते थे? 400 पार, अब के बार 400 पार। अरे बाबा, 400 पार वाले तो गए, अब तुम मेजॉरिटी में भी नहीं है, तुमको मेजॉरिटी नहीं मिली, तुम 2 पैर लगा लिए। एक हमारे आंध्रा के चीफ मिनिस्टर क्या चंद्रबाबू नायडू का एक पैर है मोदी को, और दूसरा पैर है बिहार के नीतीश कुमार का। ये 2 पैरों पे ठहरा है मोदी, उसको कोई चुप ऐसा ढकल दो, वो गिर जाने वाला है, ये सरकार गिर जाने वाली। जय बापू जय भीम जय संविधान रैली के मंच से राहुल गांधी ने आजादी को मील का पत्थर बताया। ये इल्जाम भी लगाया कि बीजेपी और आरएसएस के लोग फिर से बहुजनों और गरीबों को गुलाम बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि वो संविधान को नहीं मानते। आजादी से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों के कोई अधिकार नहीं थे, पिछड़ों के कोई अधिकार नहीं थे, आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे। अधिकार सिर्फ महाराजा राजा के थे। वो बदलाव आजादी के दिन आया था। आपको जमीन दी गई, जमीन का हक दिया गया, अधिकार दिए गए। बीजेपी आरएसएस चाहते हैं कि आजादी से पहले जो था, जहां गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, वैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। आज जो हमको कांग्रेस को गालियां देते फिरते हैं, ये मोदी
शाह आरएसएस के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता, लेकिन ये लोग देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किए। ये सिर्फ ब्रिटिशरों की नौकरी किए, ब्रिटिशर के साथ थे। आजादी के लड़ाई में उनका कोई भी भागीदारी हिस्सा नहीं था। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी और आरएसएस के लोग चंद अरबपतियों का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, तो खरगे ने दावा किया कि आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की मृत्यु का भी जश्न मनाया था, लिहाजा वो देशद्रोही हैं। बीजेपी आरएसएस चाहते हैं कि आजादी से पहले जो था, जहां गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ अंबानी अदानी जैसे लोगों के अधिकार थे, वैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। यह लड़ाई हो रही है। वो चाहते हैं कि गरीब चुप बैठे, एक शब्द ना कहें, भूखे मर जाएं, कोई सपना ना देखें, और हिंदुस्तान अरबपति चलाए। जहां उनको एयरपोर्ट चाहिए एयरपोर्ट मिल जाए, जहां उनको पोर्ट चाहिए पोर्ट मिल जाए, जहां हाईवे चाहिए हाईवे बनानी है हाईवे बना ले, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उनके हाथ चले जाए। पत्रकार के सामने उन्होंने कहा, गांधी जी की मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया और मिठाई बांटी, उससे विरोध और भी बढ़ गया। इन हालात में सरकार की आरएसएस के खिलाफ कदम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। ये वल्लभ भाई पटेल बोले। इस आरएसएस को उन्होंने इसको बंद करने का ऑर्डर दिया। वही वल्लभ पटेल के और नेहरू जी के बीच में ये लोग झगड़ा लगाते हैं। अरे भाई, वल्लभ पटेल ने बोला कि जो लोग गांधी जी को मारे, हमारे नेता को खत्म किए, उनको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। राहुल गांधी ने नई संसद और राम मंदिर के उद्घाटन का जिक्र कर बीजेपी पर आदिवासी राष्ट्रपति के अपमान का इल्जाम लगाया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने आदिवासी युवक पर पेशाब करने का जिक्र कर बीजेपी को आदिवासी विरोधी बता दिया। राम मंदिर के उद्घाटन में आपने किसी गरीब व्यक्ति को देखा? आपने किसी मजदूर को देखा, किसान को देखा, पिछड़े वर्ग को देखा? आदिवासी राष्ट्रपति है। आदिवासी राष्ट्रपति को वो मंदिर में उन्होंने जाने ही नहीं दिया, अंदर जाने नहीं दिया। आदिवासी राष्ट्रपति को अंदर जाने नहीं दिया, दलितों को अंदर जाने नहीं दिया, पिछड़ों को अंदर जाने नहीं दिया। पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ, राष्ट्रपति को अंदर नहीं जाने दिया। समाज में लोगों के समानता स्थापित करना, ये बाबा साहब का एक एम था, और इसीलिए उन्होंने बहुत से कानून रचे। उनको संपूर्ण अगर सपोर्ट किसी ने किया, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी ने किया। बाबा साहेब की जन्मस्थली हो और राहुल जाति जनगणना का जिक्र न करे, ये कैसे मुमकिन होता? हमेशा की तरह राहुल ने एक बार फिर ये संकल्प दोहराया कि कांग्रेस की सरकार आएगी, जाति जनगणना कराएगी, आरक्षण पर लगी 50% की दीवार ढा दी जाएगी। मैंने नरेंद्र मोदी के सामने कहा कि मैं नहीं जानता, आप तो कभी करने वाले हो नहीं, मगर जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, चाहे मध्य प्रदेश में आए, चाहे दिल्ली में आए, जाति जनगणना हम आते ही करना शुरू कर देंगे।